हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 का अल्टरनेटिव इंग्लिश से एक चैप्टर जिसका नाम है द स्केयर क्राउ। ओके, सभी को पता होगा कि स्केयर क्राउ क्या होता है। इसको काकतारुआ भी बोला जाता है और ये सत्यजीत राय का ये ऐसे है। यहाँ पर स्केयर क्राउ के ऊपर एक स्टोरी है जो कि फील्ड में, तो कल्टिवेटेड लैंड होता है, फील्ड में लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सत्यजीत राय के बारे में थोड़ा सा अगर बताता हूँ। वो इंडिया के सबसे पहला फिल्म मेकर थे और उनको ऑस्कर अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड और भारत रत्न जैसे इतना प्राउडफुल जो अवार्ड होता है, इन दोनों अवार्ड से नवाजा गया। ओके, और देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका ये चैप्टर शुरू करते हैं। और इनका जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग मैंने छोटा छोटा ये हिंदी में देखिए लिख दिया है। मृगंक बाबू सफिशियन वेर कन्फर्म जस्ट एज दे वेर अबाउट टू रीच पनागर। मतलब मृगंक बाबू को शक होने ही लगा था, मतलब डाउट हो रहा था। जब वो पानागर पहुंचने वाला था तब मतलब उनको डाउट हो ही रहा था। क्या डाउट हो रहा था? हिज कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल। तभी क्या हुआ, उनके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मतलब उनको यही डाउट हो रहा था कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, ऐसा डाउट हो रहा था। जब मतलब पानागर पहुंचने वाला था तो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो पेट्रोल गॉज, यहाँ पर गॉज का मीनिंग होता है काटा। जो गाड़ी का जो पेट्रोल दिखाता है, कितना पेट्रोल है, लो है, हाई है, फुल है, ऐसा, तो उसको गॉज बोलते हैं। द पेट्रोल गॉज हैड नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर क्वाइट ए वाइल। मतलब कुछ देर के लिए जो पेट्रोल दिखाने वाला जो काटा होता है वो फंक्शन नहीं कर रहा था। ओके, ही हैड पॉइंटेड दिस आउट टू हिज ड्राइवर सुधीर बिफोर दे सेट आउट दिस मॉर्निंग। सवेरा जब वो निकलने वाला था तो ये मृगांक बाबू सुधीर, जो अपना ड्राइवर है सुधीर, उसको दिखाया था कि ये जो पेट्रोल गॉज है ये ख़राब है और पेट्रोल की कमी है, तो पेट्रोल भरवाने के लिए बोला था। ओके, उसको इंडिकेट किया था कि पेट्रोल कम है, भरवा लो भरवा लो। ओके, पर सुधीर हैड नो पेड अटेंशन। लेकिन सुधीर ने कोई भी अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया था। देयर हैड इनफैक्ट बीन लेस पेट्रोल इन द टैंक देन द गॉज हैड शोन। मतलब जहाँ पर गॉज काटा जितना पेट्रोल दिखा रहा था, लेकिन उससे भी कम पेट्रोल था ये गाड़ी में। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? मृगंक बाबू आस्क्ड। मृगंक बाबू ने क्या पूछा, अब तुम क्या करोगे, बोलो, अभी तो पेट्रोल खत्म हो गया। आई विल वॉक टू पनागर एंड कम बैक विथ मोर पेट्रोल, सुधीर रिप्लाई। सुधीर ने क्या बोला कि मैं पैदल पनागर तक जाऊंगा और वहाँ से पेट्रोल लेके आऊँगा। हाउ फार इज़ पनागर? पनागर कितना दूर है? क्या बोलते हैं कि अबाउट 3 माइल्स, 3 माइल्स दूर है यहाँ से। दैट मीन्स आई मस्ट वेट हेयर फॉर एटलीस्ट 2.5 आवर। मतलब मुझे यहाँ पर कम से कम 2 से ढाई घंटा तक यहाँ पर रुकना होगा। इट्स ऑल योर फॉल्ट, सब गलती तुम्हारा है। यहाँ पर मृगंका बाबू सुधीर को बोलता है, सब सब ये जो है सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। ओके, तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी गलती है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं अभी क्या करूँ, बोलो। हैव यू थॉट ऑफ दैट? तुमने क्या सोचा है क्या मैं अभी क्या करूँ यहाँ पर अकेला? उसके बाद देखिए, मृगंका बाबू वाज एन एमिएबल मैन। एमिएबल का मतलब गुड नेचर, फ्रेंडली, ओके, काइंड पर्सन। मृगंका बाबू एकदम काइंड पर्सन थे, अच्छा व्यक्ति थे। ही डिड नॉट यूजुअली स्नैप। स्नैप मतलब वहाँ पर दिखाई देखिए गुस्सा, वो किसी पर गुस्सा इजीली करते नहीं थे। ही डिड नॉट यूजुअली स्नैप एट हिज ड्राइवर और सर्वेंट। उसके सर्वेंट हो या फिर ड्राइवर हो, किसी को भी आसानी से उस गुस्सा नहीं करते थे। बट द थॉट ऑफ सिटिंग एलोन इन हिज कार फॉर मोर देन 2 आवर्स इन ए मिडिल ऑफ नो वेयर मेड हिम इरिटेबल। तो देखिए, जहाँ पर कम से कम उसको 2 से ज़्यादा घंटा उसको रुकना था अकेला, ये जो बातें थी, और कहाँ पर रुकना था, एक मिडिल ऑफ नोवेयर, ऐसा एक रास्ते में जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, कुछ भी नहीं था, रास्ते के बीच में उसको रुकना था 2 से ढाई घंटे तक। ये बातें उसको तंग कर रहा था, इरिटेट कर रहा था। ओके, वेल यूड यूड बेटर लिव। कहा कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवा के लेके आओ। ओके, कैन वी मेक इट बैक टू कोलकाता बाई 8 o'clock? और यहाँ पर मृगंगा बाबू ने बोला, क्या हम रात 8 बजे तक कोलकाता पहुँच पाएंगे? इट्स नाउ 3:30, अभी 3:30 बजा है। ओके, क्या हम 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक कोलकाता पहुँच पाएंगे? उन्होंने क्या बोला, सुधीर बोला, ओ यस सर,
वी विल सर्टेनली बी बैक बाई 8, हम लोग श्योर रात को 8 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। हेयर इज़ द मनी फॉर पेट्रोल, उनको पेट्रोल का पैसा दे दिया मिगांगो बाबू ने। डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, ये गलती दोबारा मत करना। यू मस्ट नेवर टेक सच ए रिस्क ऑन ए लॉन्ग जर्नी, जब लंबा जर्नी कर रहा हो तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेते। सुधीर टूक द मनी एंड लेफ्ट फॉर पानागर, सुधीर पैसा लिया और पानागर के लिए निकल गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मृगंक शेखर मुखोपाध्याय, उसका पूरा नाम क्या था? मृगंक शेखर मुखोपाध्याय वाज ए फेमस एंड पॉपुलर राइटर, वो फेमस और पॉपुलर राइटर थे, ओके। ए क्लब इन दुर्गापुर हैड इनवाइटेड हिम टू ए कल्चरल फंक्शन, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो कहाँ पर किसके लिए निकला था? वो दुर्गापुर में उसको इनवाइट किया गया था एक कल्चरल फंक्शन में, इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट हिम, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए उसको बुलाया गया था, एक कल्चरल प्रोग्राम था। ही कुड नॉट गेट ए रिजर्व सीट ऑन द ट्रेन, उसको ट्रेन में रिजर्व सीट नहीं मिला था, इसलिए गाड़ी से निकल गया था, ओके। हैंस हिज, उसके बाद देखिए यहाँ पर हैंस हिज रिपेसर बाय कार, तो इसीलिए वो क्या से आ गए? कार से आ गए, ओके। ही हैड लेफ्ट फॉर दुर्गापुर क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो तो सवेरा दुर्गापुर के लिए निकल गया था, ओके, घर से। सुन आफ्टर ए कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय लेके ही वो दुर्गापुर के लिए निकल गया था। वॉज नाउ ऑन हिज वे बैक, वो दुर्गापुर से अभी घर वापस जा रहा था। ही वॉज नॉट वांट टू बिलीव इन सुपरस्टिशन, देखिए उनको सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास ये वगैरह होता है ना, इनमें विश्वास नहीं था, ओके। एंड सर्टेनली ही नेवर कंसल्टेड द एल्मेनक, एल्मेनक मतलब क्या होता है? वो जो राशि दिन ये सब जो किताब होता है ना, जहाँ पर राशि देखते लोग, अपना कुंडली देखते हैं, उसका आज का दिन कैसा जाएगा, राशि, ओके। एल्मेनक का मतलब ये होता है। बिफोर ट्रेवलिंग एनीवेयर, मतलब वो कहीं भी जाए, जहाँ पर भी जाता हूँ, वो ये सब चीज़ों को मानता नहीं था और कभी भी देखता नहीं था, ओके। हाउएवर नाउ इट डिड occur to him that if he had bothered to look at the almanac today, it would not be surprising to find that it forbade long journeys, मतलब यहाँ पर क्या बोला? फॉरबेड मतलब क्या? खराब करना, ओके। वो बोला कि अगर मैं आज ये एल्मेनाक देख भी लेता, अगर आज मैं एल्मेनाक देख भी लेता, राशिफल देख भी लेता, फिर भी मैं सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि ये जो होना है ये तो होना ही था, ओके। मेरा जो गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गया, ये तो होना ही था। अगर मैं राशिफल देख लेता फिर भी ख़राब होता, ओके। नहीं देखा फिर भी ख़राब हुआ, तो इसीलिए वो ये बातों को नहीं मानता था, ओके। ही गॉट आउट ऑफ द कार, वो गाड़ी से निकला, स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा व्यायाम जैसा कुछ किया, एंड लीट ए सिगरेट, और एक सिगरेट जलाया। देन ही लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ वो घूम घूम के देखने लगा, ओके। उसके बाद देखिए, इट वॉज द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी ख़त्म होने वाला था, मतलब ठंडा ठंडा मौसम था। ऑल द क्रॉप्स हैड बीन रिमूव फ्रॉम द फील्ड, जो जितना सारा क्रॉप्स था वो फील्ड से रिमूव कर दिया गया था, ओके, काट दिया गया था। द एम्प्टी बैरन फील्ड स्ट्रेस्ड फॉर माइल्स, मतलब दूरों दूरों तक बैरन फील्ड दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? कि एकदम ही खाली फील्ड है, फील्ड में कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो क्रॉप्स है, हर क्रॉप्स काट लिया गया है फील्ड से। इन द फार डिस्टेंस ए स्मॉल हार्ट कुड बी सीन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टमारिन ट्री, और दूर से मतलब एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था, और उसके बगल में एक टमारिन ट्री, टमारिन का मतलब इमली, इमली का पेड़ उधर दिखाई दे रहा था। मतलब इतना क्लियर फील्ड था कि यह दूर से दिखाई दे रहा था उसको। देयर वॉज नो अदर साइन ऑफ हैबिटेशन, मतलब वहाँ पर कोई भी इंसानों का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, ओके। कोई भी उधर लोग नहीं रह रहे थे। स्टिल फार्दर स्टूड ए रो ऑफ पाल्म ट्रीज, उधर कुछ कुछ पाल्म ट्रीज दिखाई दे रहे थे। बियॉन्ड हुइच ले डेंस एंड डार्क फॉरेस्ट, और उसके पीछे एक गहरा और डार्क फॉरेस्ट उसको दिखाई दे रहा था। दिस वॉज द सीन दैट ग्रीटेड हिम ऑन वन साइड ऑफ द रोड ऑन द ईस्टर्न साइड, और वो जहाँ पर रोड में खड़ा था उसका ईस्टर्न साइड में, पूर्व दिशा में ये दिखाई दे रहा था, ये सिनारी दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर दैट, कि वो ईस्टर्न साइड का जो दृश्य था वो कैसा था, क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग ये पढ़ के आप लोग आंसर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए, ऑन द वेस्टर्न साइड के बारे में बताएगा अभी। थिंग्स वर नॉट ऑल दैट डिफरेंस, मतलब वेस्टर्न साइड में जो था और ईस्टर्न साइड में जो था ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था।
बिल्कुल सेम टू सेम ही था। ओके, अबाउट 40 फीट अवे फ्रॉम द रोड वाज ए पॉन्ड। रास्ते से कम 40 फीट दूर वेस्टर्न के साइड में सबसे पहले क्या क्या आता था, एक पॉन्ड आता था। ओके, पॉन्ड तो पता ही होगा, छोटा सा रिवर जैसा। ओके, बट इट डिड नॉट हैव ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन इट। लेकिन उस पॉन्ड में, उस पॉन्ड में पानी ज़्यादा नहीं था। द फ्यू ट्रीज दैट वेर विजिबल वेर ऑल क्वाइट फार एक्सेप्ट सम थॉर्नी बासेस। मतलब एकदम बिल्कुल विजिबल दिखाई रहा था, कुछ पेड़ दिखाई दे रहा था उधर से, और कुछ थॉर्नी बासेस, झाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा था दूर दूर से। ओके, रास्ते से वेस्टर्न साइड में देयर वेर 2 हार्ट्स, और 2 छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा था, बट नो साइन ऑफ पीपल। लेकिन कोई भी उधर इंसान नहीं रह रहा था, इंसान नहीं था, दिखाई नहीं दिया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड वॉज ए स्केयर क्राउड। लेकिन वो जो फील्ड है वेस्टर्न साइड के उधर जो फील्ड है उसके बीच में एक स्केयर क्राउड था। स्केयर क्राउड, आप लोग गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा कि स्केयर क्राउड क्या होता है। फील्ड में जो चिड़िया हो या फिर कुछ भी पक्षी ये दाना खाने के लिए जो आ जाता है, छोटा छोटा पेड़ पौधे खाने के लिए जो आ जाता है, पेड़ पौधे खराब कर देता है, उनको पक्षी को भगाने के लिए जो खड़ा कर देता है ना, बैम्बो से टांग के, कपड़ा वपड़ा डाल के, मटका उल्टा लटका के, चेहरा बना के, आग बना के, मुंह बना के दे देता है, ताकि कौवा हो कुछ भी हो उससे डरे। ओके, उसको बोला जाता है स्केयर क्राउड। और इसको देखिएगा, इसका मीनिंग भी दिया हुआ है बंगाली में, इसको ककतरुआ भी बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि इसको बंगाली में क्या कहा जाता है, ककतरुआ। ओके, उसके बाद देखिए टू द नॉर्थ, और नॉर्थ साइड में क्या थे, नॉर्थ साइड में इन द स्काई देयर वेयर क्लाउड, और नॉर्थ साइड में क्या थे, क्लाउड थे आसमान में। बट इट वॉज क्वाइट सनी वेयर मृगंक बाबू वॉज स्टैंडिंग। लेकिन जहाँ पर मृगंक बाबू खड़ा थे रास्ते के ऊपर एकदम सनी था, उधर धूप आ रहा था। ओके, देखिए वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्लाउड थे, उधर ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जो रास्ते में जहाँ पर मृगंक बाबू खड़े थे उधर एकदम धूप आ रहा था। ओके, ऑल्दो इट वॉज विंटर, जो कि यहाँ कौन सा महीना थे, विंटर महीना चल रहा था, वहाँ पर जनवरी का लास्ट थे, विंटर थे। मृगंक बाबू बिगन टू फील वार्म इन द सन आफ्टर वेल, तो वो धूप में खड़े थे। ओके, रास्ते में थे, धूप थे, तो उनको थोड़ा सा गर्मी लग रहा था। सो ही रिटर्न टू द कार, तो वो कार में वापस आ गए। टुक आउट ए डिटेक्टिव नॉवेल, और वो रहस्यमय नॉवेल निकाला, शायद निकाल के पढ़ने लगा। फ्रॉम हिज बैग एंड बिगन टू रीड इट, उसके बैग से डिटेक्टिव नॉवेल निकाल के वो पढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, मतलब लास्ट जो कुछ मिनट, 2 एम्बेसडर्स एंड ए लॉरी हैड गॉन पास्ट वन ऑफ द कार्स इन द डायरेक्शन ऑफ कलकत्ता। तो देखिए लास्ट 2 मिनट में 2 एम्बेसडर जो गाड़ी होते हैं, एम्बेसडर गाड़ी अभी है नहीं, बेसिकली चलता नहीं है, क्योंकि ये खुद का अपडेट कर नहीं किया था, इसीलिए एम्बेसडर गाड़ी चलता नहीं है। लेकिन ये पहले क्या बात है, जब एम्बेसडर गाड़ी ज़्यादा फेमस थे, 2 एम्बेसडर गाड़ी और एक लॉरी मतलब ट्रक कलकत्ता की तरफ जा रहा था। ओके, नॉन ऑफ द ड्राइवर स्टॉप टू आस्क इफ ही नीडेड एनी हेल्प। लेकिन कोई भी गाड़ी वाले, कोई भी ड्राइवर उसको आके पूछा नहीं कि कोई हेल्प चाहिए क्या, कोई भी नहीं पूछा। जो वेस्ट बंगाल थे, है ना, वो भी बंगाली थे। ऑल बंगालीज आर सेल्फिश, और वो क्या बोलते, खुद बंगाली होके वो क्या बोलते कि हर एक बंगाली सेल्फिश होता है। ओके, सभी स्वार्थ के बारे में सोचता है। मृगंक बाबू थॉट, ये मृगंक बाबू सोचने लगा, दे वुड नेवर थिंक ऑफ कंसिडरिंग द वेलफेयर और कन्वीनियंस ऑफ अदर्स, एटलीस्ट नॉट इफ इट मींट कॉजिंग देमसेल्व्स एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो कन्वीनियंस का मतलब होता है गुडनेस, कि लोग दूसरे के गुडनेस के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचता ही नहीं है यहाँ पर। ओके, वेस्ट बंगाल में वहाँ पर जहाँ पर खड़े थे कि बंगाली लोग दूसरे के भलाई के लिए सोचता ही नहीं है कुछ भी। ओके, नॉट इफ मीन कॉजिंग देमसेल्फ एनी इनकन्वीनियंस, मतलब दूसरे के भलाई के लिए भी नहीं सोचते और दूसरे के बुराई करने के लिए भी नहीं सोचते। ओके, दूसरे का बुराई भी नहीं करते और दूसरे का भलाई भी नहीं करते, तो ऐसा सोच रहा था, मतलब अपने काम में काम रखता है ये। वुड ही हैव डन द सेम, ये क्या कहा कि वो भी तो बंगाली थे, क्या वो भी सेम टू सेम करेगा। दूसरे लोग जो अपने काम पे काम रखता है, दूसरे को मदद नहीं करता, ओके, या फिर दूसरे का खराब भी नहीं करता, बुराई भी नहीं करता,
वो भी तो बंगाली थे, वो भी क्या सेम टू सेम करेगा दूसरे जैसा? परहैप्स आफ्टर ऑल ही वॉज ऑल्सो ए बंगाली, यस। टू ही माइट बी ए वेल नोन राइटर, और वो क्या थे, एक वेल नोन राइटर भी थे, बट हिज फेम could not have removed the false inherent in him surely। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला सेम क्वालिटी ऑफ बंगाली। ये जो दूसरे का जो क्वालिटी है, बंगाली का जो क्वालिटी है कि दूसरे का मदद भी नहीं करेगा, बुराई भी नहीं करेगा, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो एक वेल नोन फेमस राइटर थे, वो एक फेमस आदमी थे, तो ये खराब क्वालिटी उसके अंदर आ नहीं सकता था। ओके, आने देगा भी नहीं, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला रेदर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, द क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ स्प्रेड क्विकली एंड कवर्ड द सन। और उसके बाद वो जहाँ पर खड़ा था रास्ते में, नॉर्थ साउथ से क्लाउड इधर आ गया, आने के बाद पूरा सूरज का जो धूप थे, सूरज को ढक दिया था। ओके, मतलब यहाँ पर भी ठंडा हो गया था, कूल लग रहा था। एट द सेम टाइम ए कूल ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग, ठंडा हवा यहाँ पर बहने लगा था। ओके, मृगंक बाबू टूक आउट ए कूल ओवर फ्रॉम हिज बैग, उसको ठंडा लग रहा था। उसके बाद वो बैग से एक कूल ओवर निकाला, छोटा सा कपड़ा निकाला, ओके, चादर निकाला, स्लिप्ड इट ऑन, और वो चादर उसके ऊपर दे दिया वो, ताकि ठंडा ना लगे। द सन वुड सेट बाई 5 o'clock, और सूरज कब डूबेगा? सूरज डूबेगा कम से कम 5 बजे। इट वुड ग्रो कूलर देन, और सूरज डूबने के बाद तो और भी ठंडा हो जाएगा। ओ व्हाट एन ऑफुल सिचुएशन सुधीर हैड लैंडेड इनटू। तो सुधीर ने क्या खराब सिचुएशन पर उसको डाल दिया, ऐसा वो सोच रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला कि मृगंक बाबू डिस्कवर्ड दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज बुक, और वो किताब जो पढ़ रहा था, लेकिन उसको ये उसका मनोयोग उसमें लग नहीं रहा था। ओके, वो कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे थे किताबों पर शी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ न्यू प्लॉट फॉर स्टोरी। वो सोच रहा था कि मैं कुछ अलग काम करूं, मैं किसी दूसरा एक प्लॉट की स्टोरी के बारे में सोचूं, किताब पढ़ना छोड़ देता हूँ, बोरिंग लग रहा है, तो कुछ प्लॉट के बारे में स्टोरी लिख लेता हूँ, सोच लेता हूँ, ये सोच रहा था। द भारत मैगजीन अंडरलाइन कर लीजिएगा। द भारत मैगजीन हैड आस्क्ड फॉर ए स्टोरी, और भारत मैगजीन ने एक स्टोरी भी मांगा था मुझसे, बट ही हैड नॉट येट रिटन वन फॉर देम, और आज तक भारत मैगजीन के लिए उन्होंने एक भी स्टोरी नहीं लिखा था, प्लॉट नहीं लिखा था। प्लॉट हैड स्टार्टेड टू इन्फॉर्म इन हिज माइंड इन हिज हेड, तो एक प्लॉट, एक स्टोरी उसके दिमाग में चल ही रहा था, इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट जर्नी फ्रॉम दुर्गापुर, और दुर्गापुर से आते आते उनको एक प्लॉट, एक स्टोरी उसके दिमाग में चल ही रहा था। नाउ ही टूक आउट हिज नोटबुक एंड जोटेड मतलब लिखना, नोट डाउन करना, राइट डाउन, नोटबुक एंड जोटेड ए फ्यू पॉइंट्स डाउन, उस और वो नोटबुक निकाला बैग से और कुछ लिख ही रहा था। ओके, नो सीटिंग इन द कार वॉज बोरिंग, और वो क्या सोचने लगा ना, ये गाड़ी के अंदर बैठना तो पूरा बोरिंग लग रहा है, वो ऐसा सोच रहा था। ओके, बोरिंग फील हो रहा था उनको। उसके बाद ही पुट इस नोटबुक अवे, और वो अपना नोटबुक को, डायरी को साइड में रख दिया, क्लाइम्ड आउट एंड लीट अनदर सिगरेट, और गाड़ी से बाहर आया और एक दूसरा सिगरेट जलाया। देन ही वॉकड ए फ्यू पेसेस एंड स्टूड इन द मिडिल ऑफ द रोड, और थोड़ा सा आगे बढ़ के रास्ते के मिडिल में खड़ा हो गया। इट सीम्ड एज इफ ही वॉज द ओनली ह्यूमन बीइंग इन द होल वर्ल्ड, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान बचे थे। ओके, he had never felt so completely desolate मतलब isolate, alone मतलब अकेला, उसको एकदम मतलब अकेला अकेला महसूस हो रहा था। he had never felt so completely desolate मतलब कभी भी उसको ऐसा अकेला अकेलापन महसूस नहीं हुआ था आज तक। ओके, बट नो देयर वाज समवन एल्स, लेकिन वो क्या बोले, नहीं, यहाँ पर और कोई थे, और भी कोई ऐसा थे वहाँ पर, सिर्फ वो अकेला नहीं थे, उसके साथ और कोई उसके साथ थे। क्या थे उसके साथ? इट वॉज दैट स्केयर क्राउ, वो स्केयर क्राउ भी थे उसके साथ। ओके, मतलब वही सिर्फ अकेला नहीं था वहाँ पर। और इस लाइन में आप लोग देखिएगा, स्केयर क्राउ का डेफिनेशन दिया है कि स्केयर क्राउ क्या क्या कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे होता है। देयर वॉज ए स्मॉल पेच ऑफ लैंड वेयर समवन हैड ग्रोन सम प्लांट्स, और वहाँ पर एक छोटा सा लैंड था, लैंड का टुकड़ा था,
वहाँ पर कोई प्लांट्स किया था, ओके, कुछ उगाया था, क्रॉप्स उगाया था, परहैप्स मोर विंटर क्रॉप्स, और शायद ठंडे के मौसम में उगाने वाला क्रॉप्स उधर उगाया था। द स्केयर क्राउ स्टैंडिंग राइट इन द मिडिल ऑफ इट, और उसी ज़मीन के मिडिल पे स्केयर क्राउ खड़ा थे, और वो स्केयर क्राउ किससे बनाया गया था? ए बैम्बू पोल हैड बीन फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और एक बैम्बू पोल खड़ा कर दिया था, एंड अनदर वाज प्लेस्ड हॉराइजेंटली अक्रॉस इट, और एक हॉराइजेंटली ऊपर बांध दिया था, लेफ्ट टू राइट, ओके, बैम्बो मतलब बांस। द टू एंड्स ऑफ द सेकेंड पोल स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए टू आर्म, और जो हॉराइजेंटली जो बैम्बो को बांध दिया था वो दो हाथ जैसा लग रहा था। ए शार्ट हैड बीन स्लिप्ड ऑन टू हिज स्ट्रक्चर, और शार्ट पहना दिया था। ए स्लीव्स कवर्ड द आर्म, और उसको दोनों हाथों को वो शार्ट से मतलब ढक दिया था। ओवर द फ्री एंड ऑफ द वर्टिकल पोल एन अर्थन पॉट हैड बीन प्लेस्ड, और उसके सर पे एक मटका डाल दिया था उल्टा करके, अपसाइड डाउन। इट वॉज नॉट वेरी इजी टू सी फ्रॉम दिस डिस्टेंस, ओके, मतलब दूर से इतना अच्छे से दिखाई दे नहीं रहा था, बट मृगांक बाबू कुड गेज दैट द पॉट हैड बीन पेंटेड ब्लैक एंड ह्यूज आइज हैड बीन ड्रॉन। दूर से इतना इजी से दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर जो मटका थे, मटका को ब्लैक कलर किया गया, और उसके मटके पर बड़ा बड़ा आँखें डिज़ाइन कर दिया गया, ओके, वाइट कलर से। हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अजीब है, हाँ। इट वॉज द वाइड फिगर दैट बर्ड्स मिस्टूक फॉर रियल पर्सन। क्या अजीब सा बात है ना, कि वाइड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, कि ये कितना अजीब सा बात है कि ये अजीब सा जो फिगर, ये बर्ड्स मतलब पक्षी इसको देख के झूठ मूठ का इसको रियल मैन सोच लेता है, ओके, झूठ मूठ का रियल मैन सोच लेता है। ये बर्ड सोचता है कि ओरिजिनल रियल ह्यूमन बीइंग है, तो डर जाता है। एंड वेयर फ्राइटेंड एनफ नॉट टू कॉज एनी हार्म टू द क्रॉप, और वहाँ पर जो क्रॉप्स उगाया जाता है उसको हार्म नहीं करता था। वेयर बर्ड्स रियली दैट फुलिश, बर्ड्स क्या इतना ही बेवकूफ़ थे। वाइट डॉग्स डिड नॉट गेट टेकन इन, और वहाँ पर कुत्ते क्यों नहीं जाते थे अंदर? दे कुड ऑफकोर्स स्मेल ए रियल पर्सन, कुत्ते ऑफकोर्स रियल पर्सन को स्मेल कर सकता था। डिड नॉट क्राउ एंड स्पैरोस हैव ए सिमिलर सेंस ऑफ स्मेल, क्या जो क्राउ थे और स्पैरो होते थे उसको क्या सिमिलर सेंस ऑफ स्मेल नहीं थे क्या? उसके अंदर के ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी को स्मेल कर ले, ओके, किसी के स्मेल को, सुगंध को वो स्मेल कर ले, ऐसा कुछ उसमें पावर नहीं था क्या? तो दोस्तों स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया जाएगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू।